हमने पिछले जो वीडियो देखे थे उसमें देखे थे कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। तो अपन वर्ब वाला चैप्टर देख रहे हैं और आपने देखा होगा कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब अधिकतर अपन जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं। उसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेगुलर वर्ब और एक पढ़ेंगे अपन इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो रेगुलर वर्ब पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे इर्रेगुलर वर्ब की रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है। तो जैसे अपन ने नाम से ही क्लियर है, ये मैं पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सके। तो आइए सीधे शुरू करते हैं हम लोग कि रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है। यदि आप लोग जानते हो कि रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है तो उसको कमेंट में आप बताएं कि रेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स क्या होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो शुरू करें। पहला जो अगर अपन बात कर रहे हैं रेगुलर वर्ब की, तो हमेशा ध्यान रखना वे वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होते हैं। तो यदि मान लो यदि कोई भी वर्ब है और जैसे उसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे है, जैसे मान लो अपना एक वर्ब है जंप, ठीक, इसका सेकेंड फॉर्म हो गया जंप्ड और थर्ड फॉर्म भी हो गया जंप, ठीक। तो वे वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, वे वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है वो होती है रेगुलर वर्ब, ठीक है। 80% रेगुलर वर्ब होती है। कितने परसेंट? जैसे प्ले, प्लेड और प्लेड। रेगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? उसके पीछे डी या ईडी लग जाता है, डी या ईडी लग जाता है। समझ में आया? देखो यहां पर जंप, जंप्ड, जंप्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, और देखो कुक, कुक्ड और कुक्ड। समझ में आया? ये बात अच्छे समझ में आई कि वे वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है वे सब क्या कहलाती है? रेगुलर वर्ब। कौन क्या कहलाती है? रेगुलर वर्ब कहलाती है। यानी उसके पीछे हमको क्या लगाना है? या तो आप डी लगा दो या ईडी लगा दो। क्या लगा दो? डी या ईडी। अब अपन बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब की। ये इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक। अब अपन बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब की। तो इर्रेगुलर वर्ब की या तो उसके तीनों फॉर्म एक जैसे होंगे या तीनों फॉर्म अलग अलग होंगे। या तो तीनों फॉर्म एक जैसे होंगे या तीनों फॉर्म अलग अलग होंगे। जैसे कट, 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 ठीक, तीनों एक जैसे। पुट, 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 तीनों एक जैसे या फिर तीनों अलग होंगे। गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन। तो समझ में आया आपको रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है? तो वे वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है वो कौन सी वर्ब होती है? रेगुलर वर्ब। और 80% सबसे ज्यादा अगर कोई सी वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब होती है? रेगुलर वर्ब। और कुछ रेयर इर्रेगुलर वर्ब होती है जिसके या तो तीनों फॉर्म एक जैसे होंगे या तीनों फॉर्म कट, 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 पुट, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन। तो मतलब तीनों फॉर्म इसके अलग अलग भी है और कुछ फॉर्म तीनों के एक जैसे भी हैं। तो ये कौन सी हो गई? इर्रेगुलर। और ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर। अच्छा, आप मेरे कोई बता सकता है क्या कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब मतलब तीनों जो फॉर्म है ना वो एक जैसे होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। और रेगुलर वर्ब में तीनों फॉर्म मतलब है ना एक जैसे नहीं होते, उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे जंप, जंपेड, जंपेड। जंपेड नहीं होता, जंप होता। हाँ, जंप तो जंपेड। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है। तो और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और कोई क्लियर करके बताएगा? कौन बताएगा? वेदु बताएगा, बता वेदु।
पहले रेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब जिसके फर्स्ट फॉर्म और नहीं, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। हाँ, और इनरेगुलर वर्ब जिनके सारे फॉर्म सेम होते हैं या फिर सारे फॉर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो या तो सारे फॉर्म एक जैसे होंगे या सारे फॉर्म अलग अलग होंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो इसमें कोई डाउट है? अब आपको एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं, आपको 10 रेगुलर वर्ब लिखना है, 10 इरेगुलर वर्ब लिखना है। ठीक है, लिखो।